आवाज जनता की। नीतीश कुमार बिहार में पिछले 20 सालों से सत्ता में हैं। 20 साल कोई छोटा वक्त नहीं होता, लेकिन अब 20 साल के बाद नीतीश कुमार बिहार की सत्ता से मुक्ति ले रहे हैं और केंद्र में जा रहे हैं। साल 2014 से 15 के 9 महीनों को अगर आप छोड़ दीजिएगा तो वो लगातार मुख्यमंत्री पद पर काबिज रहे हैं। लेकिन अब तस्वीर बिहार की बदल रही है, क्योंकि नीतीश सूबे की सियासत से दूर केंद्र में यानी दिल्ली की राजनीति में एक्टिव होने वाले हैं। राज्यसभा सांसद बन गए हैं। ऐसे में 10 अप्रैल के बाद कभी भी सीएम पद छोड़ देंगे। ऐसे में राज्य को नया चीफ मिनिस्टर मिलना तय है। बिहार की चुनावी राजनीति 2 दशक से ज्यादा वक्त से नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती है। चाहे गठबंधन कोई भी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने। जब एनडीए में रहे तो उप मुख्यमंत्री का पद बीजेपी के पास रहता, और जब महागठबंधन में जाते हैं तो आरजेडी का डिप्टी सीएम बनता है। लेकिन पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसी स्थिति में जेडीयू का डिप्टी सीएम बनेगा। बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। 2025 के विधानसभा चुनाव में उसे 89 सीटों पर जीत मिली, जबकि 85 विधायकों के साथ जेडीयू न केवल एनडीए में बल्कि विधानसभा में भी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। एलजेपीआर यानी चिराग पासवान की पार्टी के 19, हम यानी जीतन राम मांझी की पार्टी के 5 और आरएलएम यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 4 विधायक हैं। विधायकों की संख्या के लिहाज से मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा मंत्री भारतीय जनता पार्टी के ही होंगे और उसके बाद जनता दल यूनाइटेड को कैबिनेट बर्थ मिलेगी। दूसरे सहयोगी दलों की स्थिति पहले जैसी ही बनी रहेगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि नई सरकार का गठन होगा कब? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद ही किसी को पता हो, लेकिन जो मोटा मोटी बातें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक 10 अप्रैल के बाद स्थिति साफ हो जाएगी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे ये तो तय है, लेकिन कब इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। हालांकि नीतीश के एग्जिट प्लान पर जिस तरह से लगातार तेजी से काम हो रहे हैं, उससे लगता है कि राज्यसभा सांसद के रूप में 10 अप्रैल को शपथ लेने के बाद इस्तीफा दे देंगे। नीतीश कुमार के एग्जिट प्लान को लेकर काफी समय से चर्चा हो रही थी, लेकिन 16 मार्च को जब राज्यसभा के लिए चुने गए और 30 मार्च को जब उन्होंने विधान परिषद की सदस्य से इस्तीफा दे दिया, तभी तय हो गया कि वो अब बहुत दिनों तक सीएम नहीं रहेंगे। उनके इस्तीफे से पहले ही सरकार ने उनकी सुरक्षा भी Z+ कर दी। इस्तीफे के बाद बतौर पूर्व मुख्यमंत्री वो 7 सर्कुलर रोड आवास में रहेंगे। नीतीश खुद भी जाकर उस वीआईपी बंगले को देख चुके हैं। पहले भी उस बंगले में लंबे समय तक रहे हैं। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी का होगा, ये तय है, लेकिन कौन होगा ये नहीं पता है। सवाल ये भी है कि नई सरकार में जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू की अहमियत क्या होगी। इस सवाल पर जेडीयू नेता और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार कहते हैं कि ये तय मानिए कि नई सरकार के गठन में नीतीश कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसके साथ ही निशांत कुमार भी बड़ी भूमिका में दिखेंगे। डिप्टी सीएम और स्पीकर पद पर जेडीयू की दावेदारी पर वो कहते हैं कि गठबंधन के बड़े नेता बैठकर तमाम फैसले लेंगे। नई सरकार के गठन में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, ये तय है, और निशांत भी बड़ी भूमिका में नजर आएंगे। जहां तक नई सरकार के फॉर्मूले की बात है या मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की बात है, तो वो तो बड़े नेता बैठकर ही तय करेंगे। राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। ऐसी स्थिति में पुराने फॉर्मूले के मुताबिक डिप्टी सीएम का पद जेडीयू के कोटे में होगा। जहां तक मंत्रिमंडल की बात है तो इस बार कई विभाग बदले जाएंगे। पहले बीजेपी को जो विभाग दिए जाते थे वो जेडीयू को मिलेगा। विधानसभा में संख्या बल बीजेपी का सबसे ज्यादा है, तो स्वाभाविक है कि मंत्री भी उसके ही ज्यादा होंगे। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि सरकार बनाने का तो फॉर्मूला पुराना ही होगा। इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो डिप्टी सीएम जेडीयू का, और जहां तक विधानसभा अध्यक्ष की बात है तो जेडीयू की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष पद की डिमांड भी हो सकती है। लेकिन क्या बीजेपी के लिए ये चीज उतनी आसान है? क्या बीजेपी इसके लिए तैयार होगी? ये देखना होगा। अभी जो नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार चल रही है, उसमें मुख्यमंत्री के अलावा जेडीयू के पास सामान्य प्रशासन है, शिक्षा है, वित्त है, ऊर्जा विभाग है, ग्रामीण विकास है, ग्रामीण कार्य विभाग है, समाज कल्याण है, मद्य निषेध है और जल संसाधन है, योजना और विकास है, अल्पसंख्यक कल्याण है, भवन और संसदीय कार्य विभाग है। 2025 चुनाव से पहले तक गृह मंत्रालय भी नीतीश अपने पास ही रखते थे। मौजूदा सरकार में बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री हैं। इसके साथ ही गृह विभाग, पथ निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास विभाग, कृषि विभाग, उद्योग विभाग,
पर्यटन विभाग, कला संस्कृति, खेल विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बीजेपी के पास है। इसमें कुछ विभागों की अदला बदली भी होती रही है। इसके साथ ही फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी का है, जबकि उपाध्यक्ष जेडीयू का। वहीं विधान परिषद के सभापति भी बीजेपी से हैं और उपसभापति का पद जेडीयू के पास है। नई सरकार बनने के बाद विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति पद को लेकर पेच फंस सकता है। हालांकि मंत्रिमंडल के फॉर्मूले को लेकर बीजेपी खुलकर बोलने से बचती है। सम्राट चौधरी हर जगह ये जरूर कह रहे हैं कि नई सरकार नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही काम करेगी। बिहार में विधायकों की संख्या 243 होती है। ऐसे में 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में अभी जो सरकार चल रही है उसमें 26 मंत्री ही हैं। 10 मंत्री पद खाली हैं। कहा जा रहा है कई महत्वपूर्ण विभाग जो पहले बीजेपी के पास थे वो जेडीयू को मिलेगा। गृह विभाग को लेकर भी खूब चर्चा है। जेडीयू की नजर इस विभाग पर भी है। नए मुख्यमंत्री को लेकर तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सबसे ऊपर माने जा रहे हैं। इसके साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय के नाम की भी चर्चा है। वहीं अति पिछड़ा समाज से आने वाले स्पीकर प्रेम कुमार भी रेस में हैं। हालांकि जानकार कहते हैं बीजेपी कोई नया चेहरा भी ला सकती है। अब निशांत कुमार के बारे में भी जान लीजिए। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से उप मुख्यमंत्री निशांत कुमार बनेंगे, ये तय माना जा रहा है। अगर निशांत डिप्टी सीएम बनते हैं तो जेडीयू से दूसरा कोई डिप्टी सीएम बनेगा, इसकी संभावना कम है। वैसे बीजेपी 2 डिप्टी सीएम बनाती रही है, लेकिन जेडीयू से ऐसा होगा नहीं। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.